नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉन डियर के डी सीरीज़ या ई सीरीज़ के ट्रैक्टर्स में लिफ्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप पूरा देखना। आपको लिफ्ट की जितनी भी सेटिंग्स हैं जॉन डियर ट्रैक्टर के बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हवा के टायर में हवा रखने से लेकर के लिफ्ट कैपेसिटी तक सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में। आखिरी में बताऊंगा कि लिफ्ट को एक्चुअली प्रॉपर तरीके से पीसी-डीसी लीवर के माध्यम से कंट्रोल कैसे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो लिफ्ट में देखने को मिलती है वो तो है ये आर्म्स। जॉन डियर के ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल में। ये ट्रैक्टर में आपको आर्म्स देखने को मिलेंगे और मिलेंगे आपको यहाँ पर 3 होल। अब ये 3 होल काम क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसकी सेंसिंग को घटाना है बढ़ाना है, वो कैसे काम करता है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके जो आर्म्स हैं, ये जो आर्म्स हैं इनको आर्म्स बोला जाता है, लेकिन अपन जो बोलते हैं इसको टांग बोल देते हैं, फट्टी बोल देते हैं। जो आपकी ये जो टांगें हैं, इन टांगों को ट्रैक्टर के बिल्कुल लेवल में रखना है। मतलब कि आपका जो लेवल है इस वाली टांग का और इस वाली टांग का बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर ट्रैक्टर में दिया हुआ है। आप देखते हो बिल्कुल सेम लेवल में इसको रखा गया है, जिससे क्या होता है आपका इम्प्लीमेंट बिल्कुल सीधा होकर चलता है। जब आपका ट्रैक्टर चलेगा तो बिल्कुल आपका सीधा होकर चलेगा, एक तरफ खिंचेगा नहीं, एक तरफ स्लिप नहीं मारेगा, सिंगल टायर स्लिप नहीं मारेगा। अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ट्रैक्टर के दोनों टायर स्लिप मारेंगे, जिससे टायर की घिसावट बराबर होगी, लिफ्ट में प्रॉपर जोड़ पड़ेगा, सेंसिंग प्रॉपर होगी और आपका डीजल खपत भी प्रॉपर तरीके से होगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी टांग की बात। इसको एडजस्ट करने के लिए, हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जैक बार दिया है। पहली चीज़, इसकी हाइट को एडजस्ट करते कैसे है। पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको जो ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पर फिटिंग दिख रही है, इस फिटिंग को ऊपर खींच करके आप जो है इसकी आर्म को छोटा मोटा, इसकी जो हाइट है उसको घटा और बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपने जब इसके लेवल को एक सा कर लिया है दोनों टांग्स को, अब आपको क्या करना है। पहली चीज़ ये देखनी है कि आपकी जितनी भी ट्रैक्टर हैं उनमें 2 होल देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर आपको लिफ्ट की सेंसिंग को बेहतर तरीके से और नॉर्मल ट्रैक्टर खेती में यूज़ करना है तो आप जो है यहाँ पर रखिए। अगर आपके जॉन डियर के ट्रैक्टर में लिफ्ट कैपेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, आप बड़े इम्प्लीमेंट फंसा रहे हो, तो आपको अपना लिफ्ट का जैक यहाँ पर लगा के रखना है, इस वाले छेद में। जिससे क्या होगा, जैसे आपके ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी 1800 या 2000 किलोग्राम है, तो वो जोर मारेगी। जब इस आप पॉइंट पर लगा दोगे, इस पॉइंट पे वो जोर मारेगी 2200 से 2500 किलोग्राम तक का, मतलब लिफ्ट कैपेसिटी में इजाफा आता है। अब बात करते हैं, इनको आपको स्टेबल रखने के लिए जॉन डियर ट्रैक्टर में आपको एक रबड़ देखने को मिलती है, अगर आप किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंट नहीं चला रहे हैं तब। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट चला रहे हैं तो इसको निकाल देना है और इम्प्लीमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर, जब सीधा ही हो जाए तो इम्प्लीमेंट में मात्र 2 से 3 इंच का आपको प्ले रखना है साइड में, इस तरीके से। जब इम्प्लीमेंट इस तरीके से हिलेगा तो आपको इसको मात्र 2 से 3 इंच दोनों को ढीला करना है, 1 इंच इस तरफ, 1 इंच उस तरफ, दोनों तरफ इस तरीके से आपको जो है इसको ढीला रखना है। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो जॉन डियर में आपको ऑप्शन मिलता है जैक बार का, लेकिन यहाँ पे आपको चेन दी गई है। मेरे हिसाब से बेहतर जैक है, चेन में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको लिफ्ट कैपेसिटी है वो घटानी है बढ़ानी है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पॉइंट में लगा करके आप इस पॉइंट में लगा लीजिएगा। अब तीसरी बात, यहाँ पर आपको जो ट्रैक्टर में जो आपको लिफ्ट कैपेसिटी है घटानी बढ़ानी, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ होती है लिफ्ट की, आपको काम क्या करना है, सेंसिंग का। ये देखिए 3 सेंसिंग आपको पॉइंट दिए गए हैं। इन सेंसिंग पॉइंट्स में आपको मिट्टी के हिसाब से या इम्प्लीमेंट के हिसाब से आपको लिफ्ट जो है आपको एडजस्ट करनी है, अपनी टॉप लिंक अलग अलग जगह पर लगानी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें जो सेंसिंग है वो सबसे ज़्यादा सेंसिंग इसमें इस ट्रैक्टर के अंदर नीचे दी गई है। और अगर आपको सेंसिंग अगर कम करनी है तो आपको सबसे ऊपर लगाना है। जैसे कि रोटावेटर वगैरह आप चलाते हैं तो आपको सबसे ऊपर रखना है। अगर आप प्लाऊ वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपको प्लाऊ में अगर ज़्यादा सेंसिंग चाहिए है तो आप बीच वाले में लगाइए, और अगर कम सेंसिंग चाहिए है तो यहाँ फर्स्ट वाले में लगाइए।
प्लाऊ को कभी भी नीचे वाले पॉइंट में नहीं लगाना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप नॉर्मल कल्टीवेटर वगैरह चलाते हैं तो सेंटर में लगाइए, या फिर आपके यहाँ पर हल्की मिट्टी है, ट्रैक्टर दब के चलता है, तो आपको यहाँ पर सेंसिंग पॉइंट में लगाना है। नॉर्मली किसान क्या करते हैं, कुछ भी काम हो, कोई भी इम्प्लीमेंट हो, वो सेंटर वाले पॉइंट में टॉप लिंक को फंसाते हैं और काम चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रैक्टर राउंड मारता है, प्रॉपर सेंसिंग नहीं करता है और डीजल की खपत भी ज़्यादा आती है। और जहाँ पर आपको 1 घंटा लगना है वहाँ पर हो सकता है आपको 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, कोई निश्चित नहीं होता है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको ये चयन करना है कि आपको टॉप लिंक किस होल में आपको लगा के रखनी है। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल किसान के लिए जो लिफ्ट सेंसिंग आपको करनी है, लेकिन लिफ्ट सेंसिंग में आपको 2 चीज़ें सबसे अहम देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जॉन डियर आपको एक एल देता है, यहाँ पर एल में क्या होता है, ये जो सेंसिंग पॉइंट है इसके अंदर रॉड जो डाली गई है इसमें आपको एक नट देखने को मिलता है। ये नट भी भाई साहब, जैसे आपके यहाँ पर पडलिंग का काम ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा, या फिर कोई और काम चलता है, तो यहाँ पर एक नट दिया जाता है। ये देखिए, अगर आपके यहाँ पर ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा फंस जाता है ना जल्दी, तो आपको क्या करना है, इसको ढीला करना है, उसको थोड़ा सा, इसको नट को खोल करके इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका जो ट्रैक्टर है उसकी रॉड जो है छोटी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से जो है सेंसिंग जो है जल्दी करने लगेगा। मतलब आपका ट्रैक्टर जो है सेंसिंग बहुत फास्ट करेगा, जल्दी करने लगेगा, लिफ्ट को जल्दी उठाएगा, जल्दी गिराएगा। आपका ट्रैक्टर स्लिप मार रहा है तो जल्दी से झटका मार देगा, ट्रैक्टर चलना स्टार्ट जल्दी से कर देगा। ये चीज़ हो गई, ये सेंसिंग जो है आपको एक चीज़ तो ये है। साथ में यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखोगे, यहाँ पर जॉन डियर ट्रैक्टर में सबसे डिफरेंट चीज़ है, अगर आप ट्रैक्टर को ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी में चलाते हो तो एक झटका आता है आखिरी में। वो झटका कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रैक्टर में ना ये जो एल बनाया गया ना, इसको हल्का सा ना खोल करके इसको सीधा कर देना, हल्का सा, माइनर सा, बिल्कुल बाल बराबर आपको सीधा करना है। हल्का सा एक हथौड़े की चोट मारिएगा, ये सीधा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो झटका लगने का समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, ये चीज़ तो हो गई। साथ में लिफ्ट कैपेसिटी घटती बढ़ती है या फिर आवाज़ आती है, तो उसके लिए हमेशा आपको लिफ्ट का जो टापा है उसके अंदर आयल कितना है उसको हमेशा जो है मेंटेन करके रखना है। ये तो पीछे की हिस्से की बात हो गई। अब लिफ्ट को प्रॉपर सेंसिंग के साथ काम करवाना है तो हमको टायर में प्रॉपर हवा रखनी पड़ेगी। तो अगर आप हॉलेज ट्रॉली वर्क में जैसे काम करते हो तो 16 से 17 पॉइंट नॉर्मल जो किसानी की हवा होती है वो रखनी है, या 18 पॉइंट भी आप रख सकते हो। 18 पॉइंट से ऊपर हवा कभी रखनी ही नहीं है आपको। एट दी एंड कंपनी भी ये कहती है कि 18 पॉइंट से ऊपर हवा आपको, कोई भी कंपनी का टायर हो, आपको रखना ही नहीं है। वैसे अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे के टायर या फिर अगले टायर पिछले टायर की बात करूं तो देखिए, रियर टायर में आपको जो ये टायर है 15 और 28 का, इसमें आपको 12 पॉइंट हवा रखनी है, लेकिन हम रखते हैं कम से कम 16-17 पॉइंट। और अगर मैं बात करूं ये जो टायर्स हैं 15-28 या 16-28 के, इनमें आपको अगर आप हॉलेज का काम कर रहे हैं तो 16 पॉइंट, और अगर आप खेत में ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका ट्रैक्टर स्लिप ना मारे, उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक्टर के टायरों की हवा कम करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रैक्टर के टायरों की हवा कम करनी है। ऐसा नहीं है कि हमको जो टायर में हवा हमने भरी है उसी में हम ट्रैक्टर को रोड पर भी चला रहे हैं, उसी हवा में हम जो है खेत में भी चला रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर ट्रैक्टर को खेत में ऑपरेट करना है, आप कल्टीवेटर वगैरह चला रहे हैं, तो कम से कम आपको 13 से 12 पॉइंट की हवा आपको यहाँ पर रखनी है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये सबसे बड़ी गलती होती है किसान की, जब वो ट्रैक्टर को चलाता है उसमें टायर में हवा कम नहीं करता है। आप अगर हवा कम नहीं करोगे तो ट्रैक्टर स्लिप मारेगा, नॉर्मल जगह पे जब स्लिप मारेगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और डीजल खपत ज़्यादा होगी। आप बोलोगे कि जॉन डियर एवरेज नहीं देता है। ये चीज़ अगर सेटिंग से आप अगर कर लेते हो तो जॉन डियर के ट्रैक्टर में आप आइसर वाला एवरेज निकाल सकते हो, अगर 1 घंटे में आप ट्रैक्टर चलाओगे। मैं बता रहा हूँ गारंटी से, ये चीज़ आपको अगर एवरेज और पावर परफॉर्मेंस लेनी है तो ये सेटिंग्स आपको लिफ्ट की अपने ट्रैक्टर के अंदर ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो जान के अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।